एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जीवन में प्रगति करने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण गुण आवश्यकता है। ये गुण नहीं होगा तो आप किसी भी कार्य में आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। क्या है? धैर्य। धैर्य मतलब डिटर्मिनेशन, इसका नाम धैर्य। हाँ, धैर्य। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति में प्रगति करने के लिए 6 चीज़ बहुत अनुकूल है। उत्साह, निश्चय, धैर्य। धैर्य अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेशेंस, या दूसरा अर्थ डिटर्मिनेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। डिटर्मिनेशन, पेशेंस। प्रभु जी भी उस दिन श्लोक लिखे थे, उसको एक बार फिर से अध्ययन करेंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम् उत्तमगुणा न परित्यजन्ति। न परित्यजन्ति। इस श्लोक में 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है। नीचे श्रेणी के लोग, मध्यम श्रेणी के लोग और उत्तम श्रेणी के लोग। पहले नीचे श्रेणी के लोग इस प्रकार है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। नीचे श्रेणी के लोग विघ्नों, एक कार्य में जो भविष्य में आने वाले विघ्न मतलब ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, वो बाधाएं, विघ्नों को विचार करके वो कार्य को शुरू ही नहीं करते। विघ्न के बारे में विचार करके उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। ये नीचे श्रेणी के लोग। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। मध्यम श्रेणी के लोग एक अच्छे कार्य को प्रारंभ करते हैं, पर जब विघ्न आ जाता है उस क्रिया को, उस कार्य को बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये मध्यम श्रेणी के लोग। समझ में आ रहा है? केशव, समझ में आ रहा है?
नीचे श्रेणी के लोग कौन? जो लोग आगे जो पढ़े नहीं कहो तो नीचे श्रेणी के लोग क्या है? बताओ गोपीनाथ बताओ। जो लोग सोचते हैं कि अगर मैं इस कार्य को शुरू करूंगा और आगे जब ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो उसके डर से वो कार्य शुरू ही नहीं करते। हाँ, समझ में आ रहा है? जो विघ्न को, भविष्य में आने वाले विघ्न, उसको सोच के वो कार्य को शुरू ही नहीं करते, वो नीचे श्रेणी के लोग। और मध्यम श्रेणी के लोग किस प्रकार के? हाँ बताओ। शुरू तो करते हैं पर अगर विघ्न आ जाए तो जब विघ्न आ जाता है वो बंद कर देते हैं। विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तम गुणा न परित्यजन्ति। उत्तम श्रेणी के लोग उस कार्य में जब विघ्न बार बार आता है पर फिर भी उस कार्य को कभी त्याग नहीं देते हैं। विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तम गुणा न परित्यजन्ति। बार बार विघ्न आने के बाद भी न परित्यजन्ति, उस कार्य को कभी त्याग नहीं देते हैं, वो उत्तम श्रेणी के लोग। समझ में आ रहा है? उदाहरण देखिए, इंद्र और वृत्रासुर के बीच में लड़ाई हो रहा था, युद्ध हो रहा था। इंद्र ने अपने एक गदा को फेंका, वृत्रासुर के ऊपर भेजा। वृत्रासुर ने क्या किया? अपने बाईं हाथ से उस गदा को पकड़ा, हाँ, और उस गदा को फिर से वापस फेंका। आसान से बाईं हाथ से पकड़ा और गदा को फिर से वापस फेंका। वो गदा इंद्र के जो वाहन था, इंद्र के वाहन का नाम क्या है? ऐरावत। मूषक है ना? ऐरावत नाम के हाथी। वो ऐरावत हाथी के मस्तक में जाके, हाँ, मस्तक में जाके गिरा और ऐरावत के मस्तक से रक्त आ रहा था और इंद्र भी ऊपर से नीचे गिर गए। और इंद्र के पास ये जो गदा को ऐसा उन्होंने बाई हाथ से उसने पकड़ के फिर से वापस ये थ्रो किया। इंद्र ने इसको देख के उन्होंने और फिर से युद्ध करने का उत्साह ही उनके पास खो दिए, और उसके बाद युद्ध नहीं करना चाहते थे। उनके पास और भी बहुत शक्तिशाली आयुध था जो भगवान विष्णु ने उनको बताया कि इस वृत्रासुर को मारने के लिए वज्रायुध बनाना पड़ेगा, दधीची ऋषि के हड्डियों को उपयोग करके। तो उनके पास वो जो वज्रायुध सबसे शक्तिशाली आयुध था, पर इंद्र ने उस गदा को वृत्रासुर ने बहुत आसानी से पकड़ के फेंक दिया। उसको देख के इंद्र ने और युद्ध करने का उत्साह ही खो दिए। यही है मध्यम श्रेणी के लोग। मध्यम श्रेणी के लोग, हाँ, उनके कर्तव्य करने के समय जब कुछ बाधाएं आ जाती है, उस बाधाएं को देख के अपने कर्तव्य को छोड़ ही देते हैं। जैसे इंद्र ने युद्ध करने का उत्साह ही खो दिया और वो सिर्फ खड़े रहे थे।
ये मध्यम श्रेणी के लोग। पर जो वृत्रासुर ने इंद्र को उत्साह दिए, आप युद्ध करना छोड़ना नहीं चाहिए, आपका ये कर्तव्य है। वृत्रासुर ने उनका प्रचार किया। युद्ध में कभी जीत होता है, कभी हार होता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सफलता मिलती है, कभी वो हार जाते हैं। युयुत्सताम कुत्रचित आततायिनाम जयस्सदैकत्र न वै परात्मनाम। हाँ, कभी एक व्यक्ति का जीत होता है, कभी हार होता है। एक ही व्यक्ति के लिए हमेशा जीत होता है। कौन? भगवान के लिए। भगवान के लिए हमेशा जीत होता है, इसीलिए उनका नाम है अजित। और जो व्यक्ति भगवान से हमेशा निर्भर रहते हैं, उनके लिए भी हमेशा जीत ही होता है। मतलब भगवान से हम निर्भर रहना ही जीत ही है। उनके पाद कमलों में जो निर्भर, उनके सेवा में नित्य लगाए रहते हैं, उनके भी जीत होता है। ऐसा वृत्रासुर ने इंद्र को प्रचार किए। पर वृत्रासुर ने वो उत्तम श्रेणी के जो धैर्य, उत्तम श्रेणी के लोग का उदाहरण वृत्रासुर था। इंद्र ने बाद में उस वज्रायुध को लेके उपयोग करके वृत्रासुर के हाथ काट दिए, दोनों हाथ काट दिए। पर फिर भी वृत्रासुर अपने कर्तव्य युद्ध करने को वो छोड़े नहीं। वृत्रासुर के दोनों पैर काट दिए, पर फिर भी वृत्रासुर अपने कर्तव्य करने का उसको त्याग नहीं दिए। वृत्रासुर ने अंत तक भगवान को स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य, अपने धर्म को उन्होंने पालन किए। मतलब इंद्र ने जिस एक गदायुद्ध, हाँ, ये गदाय को वृत्रासुर ने बहुत आसान से पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने उत्साह ही खो लिए। पर वृत्रासुर ने इससे भी बहुत कई गुना ज़्यादा बाधाएं आने के बाद भी उन्होंने युद्ध करने को उन्होंने त्याग नहीं दिए। यही है उत्तम श्रेणी के लोग। समझ में आ रहा है? हाँ, हम जब धैर्य रखते हैं या धृति मतलब हाँ, दृढ़ व्रत, डिटर्मिनेशन, सततम कीर्तयन्तो माम, हाँ, मेरे पीछे बोलिए, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्ते मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः। महात्मा लोग सततम हमेशा भगवान के कीर्तन में, भगवान के सेवा में दृढ़व्रताः, दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान के सेवा करते हैं। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते, मुझे नमस्कार करते हैं भक्ति भावना से। हाँ, ये देखिए, हमारा जो दृढ़ता सही चीज़ के लिए भी होना चाहिए, सही उद्देश्य के लिए होना चाहिए।
हाँ, कुछ लोग उत्तम श्रेणी का दृढ़ता है, पर उत्तम श्रेणी का दृढ़ता को गलत चीज़ों में, गलत चीज़ के लिए वो गुणों को प्रदर्शन करते हैं। किस विषय के लिए हमारा दृढ़ता होना चाहिए, वो भी विचार करने का बात है। जरासंध, जानते हैं जरासंध कौन था? मगध का राजा। वो क्या किए उन्होंने? जरासंध ने का मथुरा के ऊपर आक्रमण किए कृष्ण को मारने के लिए। तो कृष्ण ने कंस को वध किए। कंस के पत्नी का नाम क्या है? अस्थि और प्राप्ति। और अस्थि और प्राप्ति कौन है? जरासंध के बेटी थे। तो जरासंध ने समझा कि ये जो कृष्ण ने मेरे पुत्रियों को विधवा कर दिए, इनको मैं इनसे मैं बदला लूँगा, ये कृष्ण को मारना ही चाहिए। मेरे बेटियों को इन्होंने विधवा कर दिए, कंस को मार दिया। इसलिए जरासंध ने कृष्ण के ऊपर आक्रमण किए, मथुरा के ऊपर आक्रमण किए। उन्होंने कितना बड़ा सेना को लेके आए? 21 अक्षौहिणी लेके आए। 21 अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी मतलब क्या है? उसमें कितना है? एक अक्षौहिणी में कितने लोग रहते हैं? एक अक्षौहिणी मतलब एक अक्षौहिणी में कितने लोग रहते हैं? 21,870, 21,870 रथ के योद्धा, रथ में बैठ के युद्ध करने वाले योद्धा। और 21,870 हाथी में बैठ के युद्ध करने वाले योद्धा। और 1,09,650 ये लोग इन्फेंट्री सोल्जर्स, मतलब जो पैदल खड़े होके युद्ध करने वाले। और 65,600 घोड़े में बैठ के युद्ध करने वाले। इतने लोग एक अक्षौहिणी में रहते हैं। जरासंध ने 21 अक्षौहिणी को लेके आए। और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने जरासंध को छोड़ के बाकी सब लोगों को मार दिए। हाँ, बाकी सब लोगों को मार दिए। पर जरासंध फिर से दोबारा 21 अक्षौहिणी लेके आए कृष्ण से युद्ध करने के लिए। दोबारा कृष्ण ने जरासंध को छोड़ के बाकी सब लोगों को मार दिए। फिर से तीसरी बार लेके आए और कृष्ण ने जरासंध को छोड़ के सबको मार दिए। इस तरफ कितने बार उन्होंने लेके आए? 17 बार। 17 बार आक्रमण किए। हर बार कृष्ण ने जरासंध को छोड़ के सबको मार दिए। जरासंध के पास भी क्या था? धैर्य था, दृढ़ता था। क्योंकि बार बार हारने के बाद भी उन्होंने अपने कृष्ण को मारने का जो लक्ष्य को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो जरासंध उत्तम श्रेणी के आदमी है ना,
क्या बोलते हैं आप? हाँ, नहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो जो दृढ़ता किस विषय के लिए कर रहे थे, वो जो धैर्य था, दृढ़ता धर्म के दिशा में था या अधर्म के दिशा में था? अधर्म के दिशा में था। जो धर्म के, जो साक्षात धर्म के स्वरूप कौन? श्री कृष्ण, उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। पर बार बार वो हारने के बाद भी फिर से लेके आए, अक्षर सभी सेनाओं को लेके आए, पर उन्होंने गलत उद्देश्य से, गलत लक्ष्य के ऊपर उन्होंने ये उत्तम श्रेणी की दृढ़ता को उन्होंने प्रदर्शित किया। इसलिए जब दृढ़ता, दृढ़व्रता और धैर्य, हम किस विषय के लिए ये धैर्य दिखा रहे हैं, किस लक्ष्य के लिए हम धैर्य दिखा रहे हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए हर एक गुण, धैर्य हो या दृढ़ता हो या उत्साह हो, ये धर्म से संबंध होना चाहिए, श्री कृष्ण के सेवा से संबंध होना चाहिए। जब ये गुण कृष्ण के सेवा, धर्म से संबंध होता है, उसका परिणाम मंगलमय परिणाम होता है, उसका फल मंगलमय फल होता है। पर जरासंध के पास भी दृढ़ता था, पर वो जो दृढ़ता या धैर्य अधर्म से संबंध था, वो कृष्ण से द्वेष कर रहे थे। हाँ, ये अच्छे गुण भी है, पर अधर्म से संबंध होता है जब, तो उसका परिणाम अमंगल होता है। इस समाज के लिए उससे कुछ फायदा नहीं होता है, समाज का नाश का कारण बनता है। सो ये भी बहुत ही आवश्यक है। और देखिए, दृढ़ता, श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयुतम स निश्चयेन योक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतसा। श्री कृष्ण भगवत गीता के 6 अध्याय में हम योगाभ्यास करने के समय, भक्ति योग हो या अष्टांग योग हो, योगाभ्यास करने के समय ये जो दृढ़ता का कितना आवश्यकता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयुतम। योग मतलब क्या है? योग का अर्थ क्या है? हाँ, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयुतम। जो कार्य हमारे जीवन से दुख को संपूर्ण रूप से हटाता है, संपूर्ण रूप से दुख को नाश कर देता है, उसको ही योग कहते हैं। दुख संयोग वियोग योग संयुतम। हाँ, और स निश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्विण्ण चेतसा। उस योगाभ्यास को अनिर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण चेतसा मतलब वो मुझे इस योगाभ्यास में सफलता नहीं मिलने वाला है, इस तरफ के भावना नहीं रखे,
हाँ, मुझे भी भगवान की कृपा से ज़रूर सफलता मिलेगा, ऐसा हम दृढ़ विश्वास रख के धैर्य के साथ योगाभ्यास करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण बोलते हैं। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक पक्षी था, उन्होंने कुछ अंडे को एक समुद्र के तट पर उन्होंने अंडे डाले थे, पर समुद्र के लहरों ने उस अंडे को समुद्र के अंदर लेके चला गया। समुद्र ने, उस पक्षी अपने अंडे को नहीं देख पाए, वो समुद्र ने लेके गया। उनको जब मालूम पड़ा कि उनके सब बच्चे अंडे के अंदर था, तो समुद्र को पूछा, मेरे अंडे को आप लौटा दो। वो समुद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो पक्षी ने समुद्र से क्रोधित होके समुद्र को क्या करने लगे, समुद्र को सूखा करने वाला हूँ, ऐसा सोच के समुद्र से एक एक बूंद पानी लेके जाके समुद्र के बाहर जाके छोड़ते थे, एक एक बूंद पानी। इसको नारद मुनि ने देखा। नारद मुनि ने देखा, उस पक्षी को बोला, आप क्या इस एक एक बूंद पानी से समुद्र को सुखाने वाले हो? पक्षी ने बोला था, मैं तो ज़रूर सुखाने वाला हूँ, इस प्रयत्न से मैं हटूंगा नहीं, ऐसा उस पक्षी ने बोला। तो नारद मुनि ने गरुड़ जी के पास गए। गरुड़ जी के पास गए और उनको बोले कि देखो, आपके एक छोटा बहन, हाँ, समुद्र के उनके अंडे को समुद्र ने लेके गया और समुद्र को सुखाने का प्रयत्न में आपके छोटे बहन उस प्रयत्न में लगे हुए, ऐसा गरुड़ जी को बोले। तो गरुड़ जी को उस पक्षी के ऊपर करुणा आया। गरुड़ जी ने तुरंत उधर आए और गरुड़ जी आके समुद्र को बोले कि अगर तुम इस पक्षी के अंडे को आप वापस नहीं दोगे तो मैं तुमको सुखा दूंगा। जब गरुड़ जी बोले, समुद्र डर गए, क्योंकि समुद्र को गरुड़ जी की शक्ति मालूम था। गरुड़ जी के पास वो शक्ति है। तो समुद्र ने तुरंत उस अंडे को वापस लाके दे दिए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि जैसे वो पक्षी समुद्र को सुखाने को दृढ़ता से उस प्रयत्न में लगे थे, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा, उसी तरह हम योगाभ्यास करने के समय अष्टांग योग, भक्ति योग करने के समय हम दृढ़ता से अनिर्विण्ण चेतसा, वो मुझे सफलता नहीं मिलेगा ऐसा विचार छोड़ के हम उस अभ्यास में लगाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। इस धैर्य का मतलब क्या है? तो मेरे पीछे बोलिए, स्व अभीष्ट विलंबेपि तत्तत् अंग अशैथिल्यात्। मतलब हमारे जो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, पर फिर भी वो लक्ष्य को प्राप्त करने में विलंब हो रहा है, बहुत समय लग रहा है, बहुत विलंब हो रहा है, पर फिर भी हमारे जो प्रयत्न को नहीं छोड़ना, इसी को धैर्य कहते हैं। हाँ, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में विलंब हो रहा है, पर फिर भी हमारे प्रयत्न को कभी भी नहीं छोड़ना,
इसको धैर्य कहते हैं। हाँ, या धैर्य का दूसरा अर्थ है स्थिरा चित्त उन्नतिर यातु सा धैर्यमिति कथ्यते। मतलब हमारे जीवन में कुछ कष्ट आते हैं, हाँ, बाहर से अनेक बाधाएं आती है, पर फिर भी हमारे मन को स्थिर रखना उसको धैर्य कहते हैं। नॉट बीइंग एजिटेटेड बाय डिस्टर्बेंसेस, हमारे मन को स्थिर रखना उसको धैर्य कहते हैं। क्षोभस्य कारणेपि क्षोभानुभावो धैर्यमिति। मतलब हमारे मन विचलित होने के लिए, हमारे मन डिस्टर्ब होने के लिए अनेक कारण है, अनेक कारण है, पर फिर भी उससे विचलित नहीं होना। क्षोभस्य कारणे अपि, हाँ, मन विचलित होने के लिए अनेक कारण है, पर फिर भी क्षोभ अनुभावो धैर्यमिति, उससे विचलित नहीं होना, इसी को धैर्य कहते हैं। तो इसके संदर्भ में बताया गया है कृषेर वृष्टि समायोगात। जब एक किसान, हाँ, किसान पहले क्या करते हैं, धरती को टिलिंग द लैंड क्या बोलते हैं, प्लोइंग, हाँ, खेत, पहले खेत को जोतते हैं और खेत जोतने के बाद उसमें बीज लगाते हैं, हाँ, और उसमें पानी डालते हैं और बरसात के लिए अपेक्षा करते हैं, हाँ। तो जैसे वो उनको पहला ये सब प्रयत्न करना पड़ेगा, खेत जोतना पड़ेगा, उसके बाद बीज लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये सब प्रयत्न करने के बाद भी उनको बरसात के लिए वो अपेक्षा करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा। और बरसात आने के बाद भी कुछ समय के बाद ही वो जो बीज उगाए हैं वो धीरे धीरे बड़ा होगा। इसी तरह हमको हमारा जो प्रयत्न को डालना चाहिए, उसमें कभी आलस्य नहीं दिखाना चाहिए, हाँ, पर वो प्रयत्न डालने के बाद भी हमको पेशेंट रखना चाहिए। तुरंत फल नहीं मिलने वाला है, कुछ समय के बाद ही, कुछ वर्षों के बाद ही, हाँ, या कई वर्षों के बाद ही फल मिलेगा। तो कई वर्षों के बाद ही फल मिलने वाला है, ऐसा सोच के हमारे प्रयत्न में आलस्य नहीं दिखाना चाहिए, ढीला नहीं पड़ना चाहिए। इस तरफ कृषेर वृष्टि समायोगात कालेषु फल सिद्धयोः सधर्मम पुरुषम कुर्यान नालसो न च दैववान। हाँ, सो कभी हम आलस्य भी नहीं दिखाना चाहिए, और वो हमेशा फल जब भगवान इच्छा करेंगे उस समय फल आ जाएगा, इसलिए मुझे कुछ प्रयत्न नहीं करने का ज़रूरत नहीं, हाँ, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। और मेरा प्रयत्न से तुरंत फल मिलने वाला है, ये ज़रूर फल मिलने वाला है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, हम प्रयत्न करने के बाद भी भगवान की कृपा से ही उसका फल मिलेगा। जैसे अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च स्वं कालम नातिवर्तन्ते तथा धर्म पुराकृतम। जैसे फल और फल पुष्प वगैरह सही समय पे विकसित हो जाते हैं, सही समय में पेड़ में आते हैं, उसी समय हम जो धर्म कार्य करते हैं उस धर्म कार्य के फल सही समय में ज़रूर फल आएगा। हाँ,
उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तुरंत फल नहीं आने वाला है, सही समय पे धर्म का फल आने वाला ही है। जैसे सही समय पे फल और पुष्प सही समय पे पेड़ पर आता है, उसी समय सही समय पर धर्म का फल मिलेगा। सो इसलिए ये जो सुभाषित में बताया गया है, धैर्य, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम नॉर्मल स्कूल में क्या होता है, नॉर्मल स्कूल में आजकल हर एक छात्र के पास टैबलेट रहता है या लैपटॉप रहता है। वो हमारे पास ये सब नहीं है। हर एक के पास एक मोबाइल फ़ोन रहता है, टैबलेट, ये वो पढ़ने के लिए कितना सुविधा है। वो मेरे पास इतना सुविधा है ही नहीं, ऐसा हम सोच सकते हैं। पर जो महापुरुष हैं, सो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके पास इतना सुविधा नहीं होते हुए भी अपने धैर्य से, अपनी दृढ़ता से वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सो सूर्य देव के बारे में बताया गया है, रथस्य एकम, सूर्य के रथ को एक ही पहिया होता है। रथस्यैकम चक्रम, रथस्यैकम चक्रम, सूर्य के रथ को एक ही पहिया है। भुज गयमिताः सप्त तुरगाः, सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं और 7 घोड़ों को सांप की लगाम से संयमित किए हुए 7 घोड़े हैं। एक ही चक्र है और 7 घोड़े हैं और 7 घोड़ों को सांप को उपयोग करके, सांप के लगाम में संयमित किए हुए 7 घोड़े हैं। भुजगमयिता सप्त तुरगाः, और निरालंबो मार्ग है। निरालंबो मार्ग मतलब क्या है? आलंबन रहित मार्ग है। आलंबन रहित मार्ग, आलंबन रहित मार्ग मतलब उनका मार्ग का कुछ एंड नहीं है, उनको चलता रहना है। आलंबन रहित मार्ग, ऐसा नहीं है कि ओके 1 किलोमीटर बाद बंद हो जाएगा। उनको नित्य सनातन काल हमेशा उनको रथ चलता रहना है। आलंबन रहित मार्ग है। निरालंबो मार्ग चरण रहित सारथिरपि, सूर्य के जो सारथी का नाम क्या है? अरुण। चरण रहित सारथिरपि, वो अरुण देव को, उनको चरण नहीं है, उनको पैर नहीं है। बिना पैर का सारथी अरुण है। सो रविर गच्छत् अंतम प्रतिदिनम अपारस्य नभसः, क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकारणे। तो आप देखिए, सूर्य के एक ही पहिया है, 7 घोड़ों का जो रोप है वो सांप है, और उनको चलता रहना है अनादिकाल तक, अंत तक हमेशा चलता रहना है। उनका जो सारथी का 2 पैर नहीं है, पर इतने साधनों की इतना मर्यादा होने पर भी सूर्य रोज सारे आकाश में घूमता है। रोज सारे आकाश में घूमता है, क्योंकि महापुरुषों की कार्य सिद्धि उस व्यक्ति के सत्व पर निर्भर करती है, न कि साधनों पर। सूर्य ने कंप्लेन नहीं करते, मेरा साधनों देखिए, मेरा साधनों में इतना दोष है, सो मेरा कर्तव्य नहीं करूँगा, ऐसा सूर्य कंप्लेन नहीं करते हैं। सो सूर्य अपने कर्तव्य को करते रहते हैं, अपने धर्म को पालन करते रहते हैं। इस तरह हमारे पास कुछ साधनों का कम होगा तो भी
हाँ, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट का साधना कम होगा तो भी हम कभी ढीला नहीं होना चाहिए। हमारे जब हम श्रवण करने में ध्यान से श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद उसके ऊपर हम मनन भी करना चाहिए, उसके ऊपर विचार भी करना चाहिए। और जो श्रवण करते हैं, सुनने के समय अब नोट्स भी लिखना चाहिए और मनन करना चाहिए, दूसरों से चर्चा करना चाहिए। इसको हम सही तरफ से करेंगे तो भी, अन्य कोई साधन नहीं हो तो भी हम जीवन में बहुत प्रगति कर सकते हैं। इस तरफ इस धैर्य का एक सबसे श्रेष्ठ उदाहरण और सबसे श्रेष्ठ विषय के लिए इन्होंने अपने धैर्य को देखा है। वो व्यक्ति कौन? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान के परिवार में हुआ था, पर उन्होंने भगवान कृष्ण के नाम को जप करते थे, संकीर्तन करते थे, बाकी लोगों को प्रचार करते थे। पर उस समय बंगाल के जो राजा था, नवाब था, उनको ये अच्छा नहीं लगा। वो हरिदास ठाकुर को उनको पकड़े और उनको आप बोले कि आप इतना श्रेष्ठ मुस्लिम के परिवार में जन्म हुआ है, आप क्यों ये हिंदू भगवान का नाम जप करते रहते हो, आप ये बंद करो। पर हरिदास ठाकुर ने तो बंद नहीं किए, मैं तो बंद नहीं करूँगा। तो नवाब ने हरिदास ठाकुर को मार्केट में सभी लोगों के सामने इनको मारो, ऐसा उन्होंने आज्ञा दिए। और हरिदास ठाकुर को सभी लोगों के सामने नवाब के जो लोग उनको मारने लगे। नॉर्मली एक व्यक्ति 1-2 मार्केट प्लेस में मारने के बाद वो उनका प्राण चला जाता था, पर हरिदास ठाकुर ने उनको पहला मार्केट में मारा, पर उन्होंने फिर भी भगवान का नाम कीर्तन करने को नहीं छोड़े। दूसरा मार्केट, तीसरा मार्केट, चौथा मार्केट प्लेस में, इस तरह 22 मार्केट प्लेस में उनको मारते रहे, पर जो मार रहे थे वो थक गए थे। पर हरिदास ठाकुर ने भगवान का नाम जप करने को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो हरिदास ठाकुर ने बोले, मेरे पीछे बोलिए, कंड कंड हय देह याय यदि प्राण तबु आमी वदने ना चाड़ी हरि नाम। हरिदास ठाकुर ने बोले, अगर मेरे शरीर को आप बहुत टुकड़े टुकड़े करोगे तो भी हर एक टुकड़ा भगवान का नाम का कीर्तन करते रहेंगे। ऐसा हरिदास ठाकुर ने सबसे श्रेष्ठ उत्तम श्रेणी के जो धैर्य को, सबसे उत्तम विषय के लिए, भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए उन्होंने इस उत्तम श्रेणी के धैर्य को प्रकाशित किए। और इस धैर्य के बारे में देखेंगे तो कभी कभी हम हमारे जीवन में कुछ विषय के लिए धैर्य रखते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं, बार बार उस प्रयत्न में लगाते हैं, पर कभी कभी वो डिटर्मिनेशन क्या हो जाता है, वो डिटर्मिनेशन इट आल्सो बिकम्स स्टबर्न,
it can be determination can turn into stubbornness. मतलब भागवत में एक कहानी आती है, पृथु चक्रवर्ती, पृथु महाराज वो क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने एक यज्ञ किए, दूसरा यज्ञ किए और 99 यज्ञ किए और 100वां यज्ञ कर रहे थे, 100th यज्ञ कर रहे थे। पर उस समय इंद्र ने सोचा कि ये पृथु महाराज मेरे कुर्सी में बैठना चाहते हैं, इसीलिए ये 100 अश्वमेध यज्ञ करने के प्रयत्न में लगे हैं, ऐसा वो सोच रहे थे। क्योंकि इंद्र के पदवी को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति का अधिकार क्या होना चाहिए? जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं उनको ही इंद्र का पदवी प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। तो जब पृथु महाराज को तो उनके मन में इंद्र के पदवी में, इंद्र के कुर्सी में बैठना है, ऐसा उनके मन में विचार नहीं था। तो पृथु महाराज अपने राज्य के लोगों के भलाई के लिए, उनके हित के लिए वो यज्ञ कर रहे थे। वो 100वां यज्ञ कर रहे थे, पर इंद्र ने सोचा कि इस यज्ञ तो समाप्त नहीं होना चाहिए। सो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने सोचा कि इस अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व को उस यज्ञ में आहुति देते हैं। उस अश्व को एक उन्नत जन्म भी प्राप्त होता है, उनको तुरंत एक मनुष्य जन्म भी प्राप्त होता है। पर उन्होंने सोचा कि इस यज्ञ में बाधा डालना चाहिए। उन्होंने उस अश्व को चोरी करने के लिए उन्होंने प्लान बनाए और इंद्र ने एक सन्यासी के वेश धारण किए। एक सन्यासी के वेश धारण करके उस अश्व को चोरी करने के लिए आए और उस अश्व को चोरी कर दिए। अश्व को चोरी करके वो भागने लगे। उस समय पृथु महाराज के जो बेटा था, उनका नाम क्या था? पृथु महाराज के बेटा का नाम अंतर्दान विजिताश्व। उनका बेटा का नाम था विजिताश्व। विजिताश्व ने उस घोड़े के पीछे भागे और उन्होंने देखा कि घोड़े को एक व्यक्ति चोरी करके जा रहा है, पर वो जो व्यक्ति लेके जा रहा है वो व्यक्ति एक सन्यासी के वेश में है। तो इसीलिए उस सन्यासी को उन्होंने कुछ नहीं किए और घोड़े को वापस लेके आए। घोड़े को वापस लेके आए और फिर से यज्ञ प्रारंभ हुआ। पर इंद्र ने फिर से दोबारा उन्होंने दूसरे सन्यासी को के वेश धारण करके घोड़े को चोरी करने के लिए आए और घोड़े को चोरी करके गए और फिर से विजिताश्व घोड़े के पीछे भागे और फिर से वो देखा ये भी सन्यासी के वेश में है, तो सन्यासी को हम मारना नहीं चाहिए। ऐसा समझ के उन्होंने इंद्र को छोड़ दिए और उस घोड़े को फिर से लेके आए। पर फिर से इंद्र बार बार अलग अलग सन्यासी के वेश धारण करते करते उस घोड़े को चोरी करके जाते थे और विजिताश्व बार बार उसको लेके आ जाते थे। और जब पृथु महाराज को ये मालूम पड़ा ये क्या बार बार ये चोरी कर रहा है, जब उस समय पृथु महाराज को मालूम पड़ा कि ये इंद्र ही सन्यासी के वेश धारण करके ये गलत काम कर रहा है। तो पृथु महाराज ने बहुत क्रोधित हुए और पृथु महाराज
इंद्र को मारने के लिए इंद्र के पीछे गए। ये देखिए, जब हाँ इंद्र को उस पदवी के ऊपर इतना आसक्ति था। आत्मवान मन्यते जगत, जब कोई व्यक्ति के मन में एक दोष होता है तो उस दोष के दृष्टिकोण से इस दुनिया को भी देखता है। इंद्र के मन में वो इंद्र उस पदवी के ऊपर इतना आसक्ति था, उस पदवी में अनेक शक्ति होता है, वो इसलिए वो सोच रहा था कि वो पृथु महाराज भी इस पदवी के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे थे। जब कोई एक व्यक्ति बोला कि क्यों इस दुनिया में सब कुछ लाल रंग को ही दिख रहा है, सब कुछ में जहाँ पे भी देखता हूँ सब लाल लाल ही दिख रहा है, लाल के अलावा दूसरा कुछ कलर ही नहीं है क्या? ऐसा ये व्यक्ति पूछ रहे थे। उन्होंने बोला कि आप अपना चश्मा थोड़ा हटा के देखो, क्योंकि आपका चश्मा उसमें लाल रंग का कोटिंग लगा हुआ है। उस लाल रंग के कोटिंग के चश्मा से आप देख रहे हैं, इसीलिए आपको सब कुछ लाल दिखता है। आप थोड़ा चश्मा के हटाओ, अभी देखो कि कितना अलग अलग रंग है। उस तरफ इंद्र ने उन्होंने कौन सा चश्मा पहने थे, उनको उस पदवी के ऊपर बहुत आसक्ति था, इसीलिए उस चश्मा को पहन के देख रहे थे। इसीलिए वो सोच रहे थे कि वो पृथु महाराज भी मेरे पदवी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा वो सोच रहे थे। तो हमारे पास जब एक दोष होता है, उसी दोष को दूसरे व्यक्ति के पास वो दोष नहीं होगा तो भी वो दोष को हम देखते रहेंगे। तो हमको देखना चाहिए वो दोष मेरे पास है, ऐसा उसके वजह से हम उस दोष को बाकी लोगों को भी देख रहे हैं। तो पृथु महाराज ने इंद्र को मारने के लिए गए, पर उस समय सब ब्राह्मण ने बोले कि आप मत मारिए, क्योंकि इस यज्ञ होने के समय किसी का मृत्यु नहीं होना चाहिए, ये बहुत अमंगल का विषय है। हम मंत्रों को उच्चारण करके इंद्र को इस अग्नि में बुलाएंगे और इंद्र को हम समाप्त करेंगे, ऐसा उन्होंने ब्राह्मण ने बोले। सो उस समय वो मंत्र उच्चारण करने के लिए तैयारी हो गए, पर इस घटना को ब्रह्मा जी देख रहे थे। सो ब्रह्मा जी ने उधर आए। सो ब्रह्मा जी ने बोले पृथु महाराज को, आप देखिए कि आप ये यज्ञ करना बंद कर दीजिए, आप ये 100वां यज्ञ मत कीजिए, आप 99 यज्ञ ही कर दीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है, आप इस दुनिया में, इस जगत में किस लिए अवतार लिए हैं? कि धर्म को स्थापना करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए आप अवतार लिए हैं। पर उस धर्म को स्थापना करने के लिए आप ये यज्ञ कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है कि इंद्र ने सन्यासी वेश धारण करके बार बार इस घोड़े को चोरी करके जा रहे हैं, और आपके पुत्र घोड़े को वापस लेके आते हैं और सन्यासी को क्योंकि वो सन्यासी के वेश में है, इसीलिए उनको छोड़ के घोड़े को वापस लेके आ रहे हैं। और इस घटना को सब लोग देख रहे हैं, और सब लोग देख के वो सोच रहे हैं कि अगर मैं एक सन्यासी के वेश में कुछ गलत करूंगा तो भी मुझे कोई दंड नहीं देने वाला है। ऐसा काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिला है, इसीलिए काफ़ी लोग सन्यासी का वेश धारण करके गलत चीज़ करना वो प्रारंभ किए हैं। इसीलिए इस जगत में बहुत अधर्म फैल रहा है कि काफ़ी लोग सन्यासी का वेश धारण करके, जैसे
कभी कभी आतंकवादी एक पुलिस के कपड़ा पहन के वो आतंकवादी का क्रिया करते हैं, नाश करते हैं। जब पुलिस के कपड़ा पहनते हैं, लोग मानते हैं ये पुलिस है, मेरा रक्षा करने के लिए है, पर वो सही में आतंकवादी है। हाँ, इस तरह इंद्र के ये इस क्रिया को उससे प्रेरणा लेके लोग समझ रहे हैं कि सन्यासी के वेश धारण करके मैं कुछ भी करूँगा तो मुझे कुछ दंड नहीं मिलने वाला है, ऐसा लोग समझ के काफ़ी गलत कर रहे हैं। इसीलिए आप ये 100 यज्ञ इस करना ये मत कीजिए, अब 99 यज्ञ ही होने दीजिए, ऐसा ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को बोले। और पृथु महाराज ने उन्होंने पहले संकल्प लिए थे कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, ऐसा उन्होंने संकल्प लिए थे। पृथु महाराज का गुण था, जो भी वो संकल्प लेते हैं उस संकल्प से कोई भी उनको हटा नहीं सकते। जैसे हिमालय पर्वत को आप हिला सकते हैं क्या? हाँ, हिमालय पर्वत को कोई हिला नहीं सकते हैं। ऐसे पृथु महाराज जिस विषय में संकल्प लेते हैं उस संकल्प से कोई भी हटा नहीं सकते हैं। पर फिर भी पृथु महाराज ने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी जो आदेश दिए हैं, ब्रह्मा जी जो उपदेश दिए हैं, उसको वो महत्वपूर्ण दिए, उसको और उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण दिए। उन्होंने ब्रह्मा जी को उपदेश को पालन करके उन्होंने क्या किए, उस 100वां अश्वमेध यज्ञ करना उन्होंने बंद कर दिए। हाँ, 100वां अश्वमेध यज्ञ करना बंद कर दिए। सो ब्रह्मा जी ने बोले कि इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, पर आप तो 99 अश्वमेध यज्ञ ही किए हैं। 100 ज़्यादा है, 99 ज़्यादा है, कौन बड़ा नंबर है? 100 99 से ज़्यादा है। पर ब्रह्मा जी ने बोले कि आपने मेरे उपदेश को पालन करके आपने इस यज्ञ को बंद कर दिए, नहीं किए हैं, पर फिर भी मेरे आशीर्वाद से आपका यश इंद्र से भी ज़्यादा यश आपका होगा। आपका यश इस पूरे विश्व भर सनातन काल तक इंद्र से भी ज़्यादा यश आपको मिलेगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद किए। इस तरह इंद्र ने, पृथु महाराज ने संकल्प लिए थे मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, पर उन्होंने अपने संकल्प से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको दिया? ब्रह्मा जी के उपदेश को पालन करने के लिए। हाँ, तो इसीलिए हमारा जो डिटर्मिनेशन, धैर्य, दृढ़ता किस चीज़ में होना चाहिए? प्रभुपाद जी के आदेश को पालन करने में। हाँ, प्रभुपाद जी के शिष्य, उनके प्रतिनिधि, उनके उपदेश को, गुरु के आदेश को पालन करने के लिए हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हाँ, पृथु महाराज ने अपने खुद के संकल्प से किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण दिए? ब्रह्मा जी के उपदेश को पालन करने के लिए। तो इसीलिए हमारा जो डिटर्मिनेशन किस विषय में होना चाहिए? डिटर्मिनेशन कृष्ण के सेवा में होना चाहिए, धर्म के दिशा में, धर्म से संबंधित होना चाहिए, और गुरु के आज्ञा को पालन करने के लिए, प्रभुपाद के उपदेश को पालन करना के लिए होना चाहिए, और भगवान के नामों को उच्चारण करने के लिए होना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर ने भगवान के नामों को उच्चारण करने के लिए अपने जो दृढ़ता को प्रदर्शित किए थे, धैर्यता को प्रदर्शित किए। इस तरफ
ये जो धैर्य, दृढ़ व्रत, ये हमारे जीवन में प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो, प्रगति करने के लिए धैर्य बहुत ही आवश्यक है। और ये धैर्य किस दिशा में होना चाहिए, किस लक्ष्य में होना चाहिए, इसको हमको याद में रखना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कुछ? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, please be seated. Some important